समस्तीपुर शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी एवं सामाजिक कार्यकर्ता काजी शकील एकता ने समस्तीपुर सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सन्नी हजारी की जीत का दावा करते हुए कहा कि देश की जनता इस बार किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। उन्होंने समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव का दौरा कर लौटने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि चिराग पासवान लोकसभा सीटों में 4 सीटों को मोटी रकम लेकर बाहरी उम्मीदवारों को टिकट दिया, जबकि इसके विपरीत कांग्रेस ने स्वच्छ छवि के जमीन जुड़े युवा लीडर सन्नी हजारी को टिकट दिया है। यही सन्नी के जीत का कारण बनेगा। उन्होंने कहा है कि सन्नी हजारी को हराने के लिए पूरा कैबिनेट लगा हुआ है, लेकिन सन्नी अकेले ही मैदान में डटे हुए हैं क्योंकि यहाँ की जनता सन्नी के साथ है। और बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत पॉपुलर है यहाँ का। मेन चीज़ है कि इनके जो कंपटीटर है संभावी चौधरी, वो समझिए कि बिहार कैबिनेट के सारे लोग इनके जिताने के लिए पूरा लगा हुआ है और ये बेचारा अकेले है। पब्लिक इसके साथ है। पब्लिक आप जहाँ जाएं तो टोटल पब्लिक इनके साथ है और उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे वोट से जीतेंगे। लेकिन अशोक चौधरी आज 15 दिन से यहाँ कैंप किए हुए हैं हर जगह और पूरा कैबिनेट लगा हुआ है। लेकिन देखिए किस्मत किसका ये होता है। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए की जो है, इन्होंने हम आपको बताएं कि 70 साल में 55 लाख करोड़ लोन लिया गया वर्ल्ड बैंक से, लेकिन एनडीए हुकूमत यानी मोदी जी ने सिर्फ 10 साल में 165 लाख करोड़ लोन लिया। आज देश कहाँ चला गया। समस्तीपुर लोकसभा चुनाव जो अभी है उसमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की पुत्री भी हैं और बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के पुत्र भी हैं, तो इस चुनाव को कैसे देखते हैं आप? हाँ, ये बहुत अच्छा बहुत ही इम्पोर्टेंट ये का। इसी वजह से समस्तीपुर आज बिहार में सबसे इम्पोर्टेंट जगह बन गया है। जो आपने ये क्वेश्चन किया, हमारा कहने का मतलब ये है कि अशोक चौधरी और उधर उनके जो समधी हैं, जो किशोर कुणाल जी, जो आप जानते होंगे बहुत बड़ी हस्ती है, उनकी ये बहू हुई अशोक चौधरी की बेटी। तो मेरा कहने का मतलब कि चिराग जी ने उनको इस क्षेत्र में एक भी दलित नहीं मिला, एक भी बात अरे वो नहीं होता, अगर नहीं मिला तो फिर इनसे को दे देते टिकट। लेकिन इन्होंने सबसे पैसा ले करके 25 करोड़ 28 खगड़िया का मालूम होगा आपको, ये बिल्कुल सब लोग जान रहे हैं। 28 करोड़ रुपया लेके इन्होंने टिकट दिया खगड़िया में। यहाँ पर भी 25 करोड़ जो हमने सुना, 25 करोड़ रुपया लेकर के टिकट दिया गया। तब तो इनको बेचारा पासवान तो देता नहीं, कोई उतना पैसा कहाँ से लाते। लेकिन दो महारथी हैं, उन लोगों ने दोनों मिलके दिया और आज के डेट में सारे मंत्री लोग रखे। जहाँ तक आपका सवाल है तो ये तो मतलब प्रजातंत्र है, बाप कहीं बेटा कहीं अपना। आपको क्या लगता है इन्होंने पहले मांगा था, इन्होंने पहले टिकट मांगा था चिराग पासवान से उनको रिसीव करने, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, तो कोई पैसा नहीं दे सकता था। ये बेचारे के पास पैसा कहाँ, एक छोटा मोटा गैस एजेंसी चलाता है बेचारा, इसके पास पैसा कहाँ। तो उनका फुलफिल नहीं हुआ तो इन्होंने अशोक चौधरी की बेटी को दिया टिकट। सबसे बड़ा एक चीज़ छोटा जानना चाहेंगे, देखा होगा कि जितने जगह पर चिराग पासवान दिया है उसमें 99% 5 जो सीट मिला, 4 इन्होंने बाहरी को दिया, क्योंकि पैसा तो बाहरी न देगा, लोकल कहाँ से। और इसी वजह से जीतने का एक हमको पूरा यकीन है कि सन्नी हजारी जीतेंगे ड्यू टू ये लोकल स्थानीय बेटा है। आपको क्या लगता है जिस तरह संभावी चौधरी जो है अपने पिता के कांधों पर सवार होकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या ये भी सन्नी हजारी जी भी अपने पिता के कांधों पर चुनाव लड़ेंगे क्या? नो, हम आपको बिल्कुल बता दें कि सन्नी हजारी ऑलरेडी प्रमुख हैं यहाँ के और इलेक्शन से 2 बार जीते हैं, बहुत पॉपुलर है। हाँ, ये अलबत्ता है चूँकि महेश्वर हजारी जी के माननीय मंत्री के बेटा हैं, वो भी कल्याणपुर के विधायक हैं, उनके वजह से भी बहुत वोट इनको मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ आप जिस क्षेत्र में जाइए, स्थानीय मुद्दा जो भाई साहब ने कहा, ये सबसे ज़्यादा छाया हुआ है स्थानीय।
आपको कोई काम होगा यहाँ तो लोग जाएगा पटना और नवादा या जमुई जाएगा इनसे मिलने के लिए। यहाँ तो अवेलेबल है, लड़का एनी टाइम रहता है। क्या लगता है कि पुत्र के वजह से जो है इनको मंत्री पद का भी जो है गंवाना पड़ेगा क्या? मेरा कहने का मतलब कि महेश्वर जी ने कुछ गुफ्तगू किया ही होगा सीएम साहब से, और अगर बहुत कुछ होगा तो हटाएंगे तो हटा देंगे, हट जाएंगे कुर्सी से। और अगर ये क्षेत्र जीत गए तो मैं दावा करता हूँ कि चिराग पासवान से ऊपर ही लड़का चला जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम हुआ काजी शकील एकता।